मोहम्मद सिराज के लिए दुनिया की इज्जत तब और बढ़ गई जब चकाचौंध में आकर वो अपनी जड़ों को नहीं भूले और सिराज ने महंगी शराब को ठुकरा दिया। उसके साथ एज अ प्लेयर आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है और उसके साथ साथ अपनी ज़ात के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है कि वैसे भी शराब सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती और सिराज क्योंकि मुसलमान हैं तो धर्म के लिहाज से भी अच्छी नहीं थी। Siraj, we're proving it, and it shows in their body language, not over-aggression but controlled aggression as a fast bowler. मोहम्मद सिराज को लेकर जो वसीम अकरम ने वर्ड्स यूज किए हैं ना, मतलब आप ऐसा कि मैंने आज तक वसीम अकरम को इतने वर्ड्स किसी बॉलर के बारे में, इतने शॉकिंग वर्ड्स, इतने प्यारे वर्ड्स, इतने लेजेंड्स वर्ड्स मैंने वसीम अकरम को किसी बॉलर के बारे में जो है वो कहते हुए सुना नहीं है जो वसीम अकरम ने मोहम्मद सिराज के लिए वर्ड यूज किए हैं। सिराज ने इस्लाम को जिताया, वाइन को हाथ नहीं लगाया, अवार्ड छोड़ा, फैसले ने चौंकाया। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग वाइन को, विस्की को हाथ नहीं लगाते क्योंकि इस्लाम धर्म में वाइन, विस्की, बियर को हराम माना जाता है। सिराज जो है वो धार्मिक मान्यताओं की वजह से इसे इंकार कर रहा है। इस्लाम धर्म में शराब को हराम, अपवित्र माना जाता है, इसीलिए सिराज ने शराब की बोतल को ठुकरा दिया। अब सवाल यह है कि जो शराब ठुकराई क्या है, वो खास है, बेखास है, क्या है, कैसे तैयार किया जाता है। तो हमें लगा थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं। भाई इंग्लैंड की दारू है, कुछ अलग कहानी होगी, आपको जानना चाहिए क्या रहा, कैसे रहा। तो सिराज को जो प्लेयर ऑफ द मैच के बाद चैपल डाउन शैंपेन की बोतल दी जा रही थी, वो इंग्लैंड की ही ब्रांड है। सिराज ने भले ही धार्मिक मान्यताओं के चलते छोड़ दिया हो, लेकिन भारतीय बाजार में उसकी कीमत ठीक ठाक है। वो एक शैंपेन 15,000 से ऊपर या 20,000 की आती है। भारतीय टीम ने ओवल टेस्ट 6 रन से जीता था। इस जीत के बाद ओवल टेस्ट में 9 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंग्लैंड में रिवायत रही है कि प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले खिलाड़ी को मेडल के साथ अवार्ड के तौर पर शैंपेन की बोतल दी जाती है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने शराब की बोतल नहीं पकड़ी। 5 टेस्ट मैच करती है ना भाई, 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हार पहना दूं जाके, क्या उसको हार पहना दूं, हार नहीं बनाए। जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था, उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर। सवाल तो बनता है कि कौन सा लेवल, और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी थे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही। वसीम अकरम ने बोला है कि पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर है ना, जितने भी हैं, उन सब को मोहम्मद सिराज से सीखना चाहिए, मोहम्मद सिराज से सीखना चाहिए। वसीम अकरम ने बोला है कि मैंने बड़ी बड़ी क्रिकेट देखी है, मैंने बड़ा फंसा हुआ टेस्ट मैच देखा है, मैंने बड़ी फंसी हुई टेस्ट क्रिकेट और बड़ी लेवल की टेस्ट क्रिकेट देखी और खेली है, लेकिन जिस टाइप की बॉलिंग मोहम्मद सिराज ने बीजीटी में और जिस टाइप की बॉलिंग मोहम्मद सिराज ने ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में डाली है ना, इट्स टोटली फिनोमिनल, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। बट कुल मिलाकर इन लोग के पेट में इतना दर्द क्यों? और भाई तनवीर, यार तुमने जिंदगी में जो नहीं उखाड़ा है, उस बंदे ने वो एक सीरीज में उखाड़ा है। मोहम्मद सिराज ने पहले ही मना कर दिया, पहले ही क्लियर कर दिया कि आप मुझे अवार्ड में वाइन की बोतल ना दें, आप मुझे तोहफे में ये दारू की बोतल, वाइन की बोतल, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तभी आप देख सकते हैं कि सिराज अपना अवार्ड ले चुके हैं, प्रेजेंटेशन खत्म कर चुके हैं, और उसके बाद मोहम्मद सिराज आपको यहां साइड में खड़े नजर आ रहे हैं, सबको वेव कर रहे हैं। जो वाइन की बोतल है वो अभी भी यहीं पड़ी हुई है। मोहम्मद सिराज के लिए दुनिया की इज्जत तब और बढ़ गई जब चकाचौंध में आकर वो अपनी जड़ों को नहीं भूले और सिराज ने महंगी शराब को ठुकरा दिया। हाँ जी, शराब को सिराज ने ठुकरा दिया। कहा ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम लीजिए। सही है, वैसे भी शराब सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती और सिराज क्योंकि मुसलमान हैं तो धर्म के लिहाज से भी अच्छी नहीं थी। 4 अगस्त को सारी दुनिया की निगाहें ओवल पर जमी थी। दुनिया इंतजार कर रही थी कि इंडिया जीतेगी या एक तरफा हार जाएगी। 6 रन से इंडिया जीती। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंडिया की सबसे छोटी जीत थी। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अब इंग्लैंड में परंपरा है कि अगर आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतते हैं तो मेडल के साथ साथ अवार्ड के तौर पर शैंपेन की बोतल भी मिलती है। वैसे इंग्लैंड हम भी गए थे, बहुत भाई बियर पीते हैं, वहाँ लोग पानी नहीं पीते। होटल में पानी मांगो तो ऐसा लगता है किडनी मांग ली है, 3 बोतल पानी देने में, छोटी छोटी बोतल ग्लास वाली देते हैं वो। और बियर ऐसा लगता है कि भाई पानी की जगह उनके शरीर में बियर ही बियर चल रहा है। गजब का बियर पीते हैं। सिराज साहब को भी शैंपेन दिया गया, लेकिन सिराज साहब ने शैंपेन ठुकरा दी। हालांकि सिराज के ठुकराने से किसी एक खिलाड़ी का फायदा हो गया, क्योंकि उसको डबल बोतल मिल गई। शुभमन गिल साहब को 2 बोतल मिली है, बताएंगे आगे। लेकिन सिराज साहब ने बोतल ठुकराई क्यों इनकार किया? बड़ा सिंपल रीजन इसके लिए। सिराज जो है वो धार्मिक मान्यताओं की वजह से इसे इंकार कर रहा है। इस्लाम धर्म में शराब को हराम, अपवित्र माना जाता है, इसीलिए सिराज ने शराब की बोतल को ठुकरा दिया। अब सवाल यह है कि जो शराब ठुकराई क्या है, वो खास है, बेखास है, क्या है, कैसे तैयार किया जाता है। हमें लगा थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं। भाई इंग्लैंड की दारू है, कुछ अलग कहानी होगी, आपको जानना चाहिए क्या रहा, कैसे रहा। तो सिराज को जो प्लेयर ऑफ द मैच के बाद चैपल डाउन शैंपेन की बोतल दी जा रही थी, वो इंग्लैंड की ही ब्रांड है।
सिराज ने भले ही धार्मिक मान्यताओं के चलते छोड़ दिया हो, लेकिन भारतीय बाजार में उसकी कीमत ठीक ठाक है। वो एक शैंपेन 15,000 से ऊपर या 20,000 की आती है। हालांकि इंडिया में शैंपेन मिलती नहीं है, अगर आप लेके आएंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये तो हमने वहाँ के प्राइस डाल दिया। इंडिया में अगर टैक्स वैक्स लगाएंगे तो फिर आपको मिलेगी 40-50 हज़ार की एक बोतल। चैपल डाउन शैंपेन अंगूर से तैयार की जाती है। कुरकुरे, खट्टे, मुलायम लाल सेब और हल्के एशियाई मसालों का स्वाद है। इस शराब को किसी खास अवसर या किसी स्पेशल इवेंट के सिराज ने इस्लाम को जिताया, वाइन को हाथ नहीं लगाया, अवार्ड छोड़ा, फैसले ने चौंकाया। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग वाइन को, विस्की को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि इस्लाम धर्म में वाइन, विस्की, बियर को हराम माना जाता है। और अब टीम इंडिया को इंग्लैंड में ओवल टेस्ट जितवाने वाले मोहम्मद सिराज ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उनके जो धर्म का झंडा है वो पूरी तरह से बुलंद रहेगा। क्या किया मोहम्मद सिराज ने, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर इस तस्वीर को देखिए। मोहम्मद सिराज 5वें टेस्ट में मैन ऑफ द मैच बने। और मोहम्मद सिराज जब आए प्रेजेंटेशन के लिए, जब उनका इंटरव्यू होने वाला था, आप यहां पे देख सकते हैं कि ये इंग्लैंड की तरफ से एक कोई अवार्ड देने वाले भाई साहब हैं जो मोहम्मद सिराज से यहां पर हाथ मिला रहे हैं। और सिराज आते हैं, उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप यहां देखिए, पहले मोहम्मद सिराज का इंटरव्यू होने लगता है और यहां पर एक वाइन की ना बोतल पड़ी हुई है। अब ये वाइन की बोतल, इंग्लैंड में कल्चर है कि जो मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द सीरीज होता है, उसको अवार्ड के साथ एक वाइन की बोतल भी दी जाती है। ये वाइन की बोतल आप देख सकते हैं यहां पड़ी हुई है और उस दौरान सिराज यहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू के बाद आप यहां देखिए, मोहम्मद सिराज के हाथ में आप इस विकेट को देख रहे हैं। ये वो विकेट है जो उनको अवार्ड में दी गई, लेकिन यहां पर आप साफ देख सकते, मेडल भी, जो मेडल मिला वो मोहम्मद सिराज के यहां पे गले में आपको पहना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो वाइन की बोतल है, मोहम्मद सिराज ने पहले ही मना कर दिया, पहले ही क्लियर कर दिया कि आप मुझे अवार्ड में वाइन की बोतल ना दें, आप मुझे तोहफे में ये दारू की बोतल, वाइन की बोतल, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तभी आप देख सकते हैं कि सिराज अपना अवार्ड ले चुके हैं, प्रेजेंटेशन खत्म कर चुके हैं और उसके बाद मोहम्मद सिराज आपको यहां साइड में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, सबको वेव कर रहे हैं। और जो वाइन की बोतल है वो अभी भी यहीं पड़ी हुई है और जो भाई साहब उनसे पहले हाथ मिला रहे थे यहां पे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर किस अंदाज में जब मोहम्मद सिराज आए अवार्ड लेने के लिए तो वाइन की बोतल वहां से नहीं हिली। एक तस्वीर और देखिए। अब इस तस्वीर में आप देखिए कि शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज बने, उनको अवार्ड मिला गया, उनको मेडल मिला गया, साथ ही उनको वाइन की बोतल भी दी गई। और शुभमन गिल आपको इस वाइन की बोतल को रिसीव करते हुए और एज अ गिफ्ट के तौर पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज, क्योंकि वो इस्लाम धर्म से आते हैं, तो ऐसे में अपने धर्म को प्रोटेक्ट करते हुए, जो अपने धर्म के रिचुअल्स हैं उनको मानते हुए मोहम्मद सिराज ने फैसला किया कि वो वाइन की बोतल को हाथ नहीं लगाएंगे। जब वाइन उछाली जाती है उस जश्न में भी वो शामिल नहीं होंगे। इसीलिए जो अवार्ड दे रहे थे उन्होंने उस वाइन की बोतल को वहीं रहने दिया, सिराज की तरफ नहीं बढ़ाया। एक बार आप आगे देखिए, यहां जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुभमन गिल को वाइन की बोतल तोहफे में दी गई, शुभमन गिल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे भी दी जाएगी, मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, उसके बाद जब वहां प्रेजेंटेशन से अलग हो गए, आप देख सकते हैं एक हाथ में उन्होंने अपना मेडल दिखा रहे हैं और दूसरे हाथ में उनकी गेंद है। यानी कि मोहम्मद सिराज सिर्फ प्रेजेंटेशन के टाइम पे नहीं, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो गई उसके बाद भी उन्होंने वाइन की बोतल को नहीं लिया, वाइन की बोतल को हाथ नहीं लगाया और वाइन की बोतल जहां थी वहीं की वहीं पड़ी रही। और एक बार आपको मैं और तस्वीरों में दिखा दूं कि यहां पर भी आप देखिए, एक अलग तस्वीर में उनके हाथ में विकेट नजर आ रही है, एक अलग तस्वीर में, मतलब उसी तस्वीर में उनके हाथ में गेंद नजर आ रही है, लेकिन वाइन की बोतल मोहम्मद सिराज, रिस्पेक्ट है उनको कि उनके इस फैसले को। इससे पहले कई बार हम देख चुके हैं, मोइन अली ने क्रिकेट के मैदान पे कुछ इस तरह से फैसले लिए थे। जब उनकी जर्सी पर कोई एक विस्की ब्रांड को प्रमोट होना था तो उन्होंने मना कर दिया था, मैं नहीं करूंगा। हाशिम आमला भी कई बार इस तरह से